मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा, हम लोग जो है पूर्णांक संख्या पढ़ रहे थे। पूर्णांक संख्या में हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह काफ़ी कुछ पढ़े। उसमें हम लोग कुछ पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव इसको भी सीखे थे। चलो, मैं आपको कुछ जोड़ और घटाव दे रहा हूँ। अगर ये आपसे बनेगा, कौन कौन सा, ध्यान से समझो। मैं बहुत हल्का हल्का दे रहा हूँ, इतना हल्का दे रहा हूँ कि जो आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है, अगर आपसे ये जोड़ घटाव नहीं बन रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। पहले जाओ फिर से उस लेक्चर फर्स्ट को देखो, ठीक है? फिर से उस लेक्चर फर्स्ट को आपको देखना है। ला 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 ला। चलो जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। इस चारों क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करोगे, पहले बनाओगे। अगर चारों के चारों बन जाएंगे, उसके बाद आपको आगे स्टार्ट करना है, ठीक है? चलो जी, हम लोग आज इस वीडियो में कंपेयर करना सीखेंगे। आप बोलोगे भैया कंपेयर करना, कौन सा कंपेयर? जस्ट लाइक समझो, ये दिलखुश है। दिलखुश का चेहरा गोल मटोल बनेगा। हाँ जी, ये आपका हो गया दिलखुश जी। हाँ जी, यहाँ पे हैं आपके ला 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 ला। ये है आपके कौन, क्या नाम है ये इसका पता है? ये है आपके आयुष जी। हाँ जी, दिलखुश जी और आयुष जी। अब दोनों में होड़ चला किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी है। दिलखुश के पास +2 टॉफ़ी है और आयुष के पास +1 टॉफ़ी है। तो आप बताओगे किसके पास अधिक टॉफ़ी है? तो यहाँ पर आप स्पष्ट कह सकते हो कि भैया इस प्लस प्लस को छोड़िए। अभी तक हम लोग ये जान रहे हैं, अगर 2 और 1, अगर 2 और 1 में कंपेयर करने के लिए कहा जाए हमें, तो हमें पता है कौन ज़्यादा है। यहाँ पर 2 ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, अरे भाई ये बताओ कि -2 और -1, अगर दिलखुश के पास -2 है टॉफ़ी और आयुष के पास -1 टॉफ़ी है, तो बताओ कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? अब तो यहाँ समस्या आन पड़ेगी। अच्छा, इस समस्या से पहले आपका हालचाल कराने से पहले आप मुझे फिर से ये बताओ कि +2 और +1, हाँ जी, इसे आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ भैया, अभी तो हम बहुत बार ये सब बनाए हुए हैं संख्या रेखा। ये +2 मेरा संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा ये मुझे पता है। जैसे ये 0 है, 0 के इस साइड हमको पता है कि +1 लिखते हैं, +2 लिखते हैं, +3, +4, इस तरह लिखते हैं। और 0 के इस साइड -1, -2, -3, इस तरह मेरा संख्या रेखा चलता है। ये +2 मेरा यहाँ पर है और +1 मेरा यहाँ पर है। दिख रहा है? हाँ जी। अब इतना याद रखना, इस संख्या रेखा में जो ज़्यादा दाएं साइड होगा वो उतना ही बड़ा संख्या होगा, और जो ज़्यादा बाएं साइड होगा वो उतना ही छोटा संख्या होगा। अच्छा, आप ये बताओगे +1 और +2 में कौन पहले आया? तो आप सोचोगे भैया पहले 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। तो जो सबसे अंतिम में आएगा इस दोनों में सबसे अंतिम में +2 आया, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? +2 है। तो आप यहाँ स्पष्ट कह दोगे कि मेरा +2 बड़ा संख्या है +1 से। अच्छा, आप ये मुझे बताओगे कि +3 और 0 में कौन ज़्यादा ग्रेटर है? तो यहाँ पर आप स्पष्ट कहोगे कि भैया +3 मेरा ये है, +3 मेरा ये है, और 0 मेरा कहाँ है? ये है। तो जो ज़्यादा दाएं साइड रहेगा, तो सबसे अंतिम में कौन आ रहा है? +3 आ रहा है। तो +3 मेरा सबसे बड़ा होगा, 0 से भी बड़ा होगा। हाँ, ये तो समझ में आया। लेकिन भैया ये -2 और -1 में कैसे जानेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है? तो -2 को देखो कहाँ पर है, -2 आपका यहाँ पर है। हाँ जी, -2 तो मिल गया। और -1 कहाँ पर है? -1 यहाँ पर है, ठीक है। अब जो हम संख्या रेखा पे चलना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे जो कौन अंतिम में आ रहा है। तो हम देखें इस दोनों में से सबसे अंतिम में कौन आ रहा था? सबसे अंतिम में मेरा -1 आया। इसका मतलब -1 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। -1 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर एक बात हम सीख चुके हैं कि अभी तक
अगर हमारे सामने 4 और 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको कहा जाए तो हम बड़े आराम से इस 5 जो है मेरा सबसे बड़ा संख्या होता था। लेकिन जैसे ही दोनों में माइनस सिंबल लगेगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इतना बस आपको दिमाग में रखना है कि जैसे ही माइनस सिंबल लगेगा तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा और ये संख्या आपका बड़ी हो जाएगी। मतलब कैसे याद रखें भैया, एक बार फिर समझाइए हमको। देखो, प्लस वाले में सबसे छोटा कौन है? 4। वही चीज़ माइनस वाले में सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक, जैसे 3 और -2, इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो आप देखोगे इस दोनों में सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे बड़ा वही होगा जो सबसे छोटा हो प्लस में। तो प्लस में सबसे छोटा कौन है? 2 है। इसका मतलब -2 सबसे बड़ा संख्या होगा -3 से। अरे भैया ये बात है, अब तो मुझे समझ में आ रहा है। अब सबको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे भी। चलिए जी, दर्शाएंगे। जस्ट लाइक अभी मैंने सीखा कि -4 और -3, इसमें कौन ग्रेटर है? तो इसमें आप बोलोगे भैया हम जानते हैं कि अगर माइनस को भूल जाए, अगर माइनस को हम लोग कुछ समय के लिए भूलें तो यहाँ पर बचा सिर्फ 4 और 3। 4 और 3 में सबसे ग्रेटर मेरा 4 है, सबसे बड़ा संख्या मेरा 4 है। लेकिन जैसे ही माइनस लगाएंगे तो जो सबसे बड़ा संख्या है वो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। माइनस का यही काम है। इसको संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करेंगे। तो संख्या रेखा पर पहले देखो कि -4 कहाँ पर है और -3 कहाँ पर है, इसको समझने का प्रयास करो। जैसे ये 0 है, इधर जाएंगे तो +1 +2 इस तरह होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह का संख्या होगा। अब हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि -3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और -4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। -3 भी दिख गया और -4 भी दिख गया। हाँ जी, अब हमको ये देखना है कि जब हम इधर चलेंगे, हमेशा इधर ही चलना है, उल्टा नहीं चलना। हमेशा किधर चलना है? इस तरफ, दाएं तरफ चलना है। ठीक है, जब हम इधर चलेंगे देखेंगे सबसे अंतिम में कौन आ रहा है। तो यहाँ पता चला इस दोनों में सबसे अंतिम में -3 आ रहा था। इसका मतलब -3 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया? -3 और -4 और -3 में सबसे बड़ी संख्या -3 हो गई। हाँ, ये तो समझ में आया। वैसे भैया मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम पहले ही माइनस को इग्नोर कर देते थे। 4 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 3 है। जैसे ही माइनस लगेगा जो सबसे छोटी संख्या थी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अरे वाह, तुम अच्छा दिमाग यूज कर रहे हो आप लोग। ठीक है जी, एक आप ये बताओगे मुझे कि 0 और -5 में कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो पहले हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। पहले ये जानेंगे कि 0 कहाँ पर है और -5 कहाँ पर है। तो 0 और -5 की खोज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर तो +1 +2 है, +3 है, इधर नहीं जाना, हमको -5 की खोज में आना है। तो पीछे चलेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। तो हमें दिख रहा है कि -5 कहाँ पर है? यहाँ पर आपका -5 है। और 0 कहाँ पर है? यहाँ पर आपका 0 है। तो फिर वही काम करना है, बड़े आराम से टहलते हुए चलना है। और चलो, टिक 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 टिक, कौन सबसे अंतिम में आ रहा है? तो आपको दिखेगा सबसे अंतिम में कौन आया? तो 0 आया सबसे अंतिम में। जो सबसे अंतिम में आएगा वो संख्या सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब 0 और -5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 0 है, क्योंकि 0 सबसे अंतिम में आया था। अरे भैया ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन मुश्किल कब होगा? अब आप सोचोगे भैया आपने बताया था कि हम पहले क्या करेंगे? माइनस का सिंबल हटा देंगे। माइनस का सिंबल हटा दिए। जैसे ही माइनस का सिंबल हटाएं, इधर तो माइनस नहीं है, इधर तो कुछ नहीं है। माइनस सिंबल तब इग्नोर करना है जब दोनों तरफ माइनस रहे। क्या समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर दोनों तरफ माइनस था तब इग्नोर करके देखते थे कि सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा होगा माइनस लगाने पर वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी।
लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस नहीं है। अरे भैया ये भी बात था। हाँ, माइनस कब इग्नोर करेंगे, जब दोनों में माइनस होगा। माइनस इग्नोर करके तब ये देखना है कौन सबसे छोटा है। अच्छा भैया ऐसा बात था। अच्छा एक और पूछिए, एक और बताओगे। ये 5 और -5, इसमें सबसे छोटा कौन है? छोटा बड़ा समझने के लिए पहले आप संख्या रेखा का निर्माण करोगे। हाँ भैया, संख्या रेखा का तो निर्माण करना मुझे भली भांति आता है। और क्या, संख्या रेखा हलवा चीज़ है, हलवा। हाँ जी, हम लोग संख्या रेखा लगभग लगभग बना चुके हैं। देखो, अब सोचो कहाँ पर है 5। नाच नाच कहाँ पर है 5? 5 यहाँ है 5। फिर -5 कहाँ है? ओ दिख गया, यहाँ -5 है। 5 भी दिखा, -5 भी दिखा। अब हम लोग बड़े आराम से फिर टहलेंगे। टहल रहे हैं, जो सबसे अंतिम में आएगा वही संख्या सबसे ग्रेटर होगा। तो हमको दिखा कि सबसे अंतिम में -5 और 5 में 5 सबसे अंतिम में आया। इसका मतलब 5 सबसे बड़ी संख्या है। और हमेशा ध्यान में रखना, जब प्लस और माइनस दोनों एक साथ आए तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू सबसे बड़ा होता है। अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कि अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ आए तो हमेशा बड़ा कौन होगा? ये प्लस वाला वैल्यू बड़ा होगा। जैसे जैसे क्या, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -3 है, तो हमेशा ग्रेटर प्लस वाला होगा। भैया बताए हैं, इसका मतलब 7 प्लस में है, ये प्लस वाला हमेशा ग्रेटर होगा। अगर इस तरह रहेगा 0 और -2, हमेशा जब प्लस और माइनस साथ में रहे तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू ग्रेटर होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा। अच्छा ये मैं बाद ही बताऊंगा 0 प्लस है कि माइनस है, अब भी नहीं बताऊंगा। ठीक, चलो 6 और -9, इसमें कौन ग्रेटर है? भैया बोले हैं कि माइनस और प्लस जब साथ में आ जाए तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू ग्रेटर होगा, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा। अगर इस तरह रहे कि -6 और -7, इसमें कौन ग्रेटर होगा? तो भैया बोले हैं कि जब दोनों में माइनस हो जाए तो पहले इग्नोर कर देना है माइनस को और देखना है कौन ग्रेटर है, 6 ग्रेटर या 7 ग्रेटर, कौन बड़ा संख्या है। बड़ा संख्या कौन है? यहाँ पर बड़ा संख्या है 7 और सबसे छोटा संख्या है 6। तो जो सबसे छोटा होगा, जैसे ही उसे माइनस लगेगा वो सबसे बड़ा संख्या बन जाएगा। माइनस का काम है सीधा उसके रूप को जो है उल्टा कर देना। अरे भैया ये तो समझ में आ गया हमको कि 6 और 7 था, माइनस को इग्नोर किए, जो सबसे छोटा था माइनस लगने के बाद वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। हाँ, ये तो हम भली भांति समझ चुके हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, तो आप यहाँ बताओ, ये 5 और -5 में कौन सबसे ग्रेटर होगा, कौन सबसे बड़ा संख्या होगा? तो आप बोलोगे भैया 5 और -5 में हम देखेंगे कि क्या दोनों में माइनस लगा हुआ है। अगर दोनों में माइनस लगा हुआ होगा तो इग्नोर करेंगे, इसमें तो माइनस नहीं है, इसमें प्लस है। जब प्लस और माइनस साथ में आ जाए तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू ग्रेटर होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा। आप कुछ बताओगे, मैं क्वेश्चन पूछता चलूँगा, आप बताते चलोगे। हाँ, तभी क्या नहीं बताओगे? देखो 9 और 7 में कौन ग्रेटर है? तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया 9 और 7 में ये 9 हमेशा ग्रेटर होगा। अच्छा जी, सबसे आप 4 क्वेश्चन क्रिएट करोगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन क्रिएट करोगे। हाँ जी, इसमें बताओगे आप कैसे? नहीं पता? 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, इसमें कौन ग्रेटर होगा? ये ग्रेटर होगा। सब में 4 क्वेश्चन क्रिएट करना है आपको। ठीक, यहाँ देखो, अब -2 और -3, इसमें कौन ग्रेटर होगा? तो पहले आपको क्या करना है, माइनस वाले टर्म को इग्नोर करना है। इग्नोर किए तो जो सबसे छोटा होगा, 2 सबसे छोटा है, इसका मतलब माइनस लगने के बाद यही -2 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर हो गया। भैया ये तो समझ में आ गया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा ये बताओगे 7 और -2 में कौन सबसे ग्रेटर संख्या है? तो आप बोलोगे भैया 7 और -2 में कौन सबसे ग्रेटर संख्या होगा? आपने बताया था कि अगर दोनों में माइनस होगा तो माइनस इग्नोर करना है, लेकिन इसमें तो माइनस नहीं है, इसमें तो प्लस है। जब प्लस माइनस रहे तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू माइनस से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ 7 क्या होगा? -2 से ग्रेटर हो जाएगा। अरे भैया ये बात है,
इसमें तो मुझे भली भांति समझ में आ चुका है। एक और क्वेश्चन बनाओगे आप। -17 और 9, इसमें कौन ग्रेटर होगा? तो सिंपल सा, माइनस यहाँ है, यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो प्लस वाला चिन्ह हमेशा ग्रेटर होता है माइनस से, तो ये हो गया आपका ग्रेटर। हाँ, यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना। एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा, जस्ट लाइक ये 2 माइनस -3, ये है। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पर दिखाना है? संख्या रेखा पर। पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है संख्या रेखा पर दिखाने से पहले। यहाँ पर 2 माइनस है, बीच में कितना माइनस है? 2 माइनस। पहले 2 है, 2 का 2 लिख लिए। यहाँ पर एक साथ 2 माइनस आ गया। अब क्या किया जाए? हम जानते हैं जब दोनों का चेहरा मिलेगा तो हमेशा प्लस होता है। इस दोनों का चेहरा मिलत है? हाँ, मिलत है, तो यहाँ पर प्लस हो गया 3 का 3। अब संख्या रेखा निकाला जाए। बड़े आराम से संख्या रेखा बनाना है और क्या करना है? 0 इधर +1 +2 +3 +4 ये चलेगा। फिर इधर क्या चलेगा? -1 -2 -3, इस तरह ये चलेगा। हाँ जी, अब सोचो 2 कहाँ पर है? 2 मेरा यहाँ पर है। हाँ जी, 2 में 3 और जोड़ना है। इस 2 में 2 को हम ऊपर ले गए, 3 और जोड़ना है। 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 5 हो गया। तो 5 पे आकर के रुक जाना है। तो कहाँ पे आके रुके? 5 पे आके रुके। इसका आंसर क्या हो गया मेरा? 5 इसका आंसर हो गया। कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं ना? एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, फिर आपको बनाना है। जस्ट लाइक ये है 1 + -3। अब ऐसा आ गया। अब क्या किया जाए? पहले तो मैंने कहा है कि कोष्ठ नहीं रहना चाहिए, पहले कोष्ठ को हटाना है। 1 का 1, यहाँ पर प्लस और माइनस एक साथ आ गया। जब दोनों का चेहरा नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं? हमेशा माइनस लगाते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस चेहरा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ 3। अब सोचो कि भैया अब तो हो गया, अब संख्या रेखा बनाया जाए। संख्या रेखा आप स्केल से बनाओगे अच्छे से, वैसे कोई नहीं, मेरा चलता है, आप अच्छे से बनाओगे, ठीक। यहाँ पर 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, -1 इधर, -2, और पेंसिल से बनाना है, याद रखना। हाँ जी, चलो पहले +1 है। ये 1 क्या है? प्लस है ना, तो +1 मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ भैया, +1 तो दिख गया। अब हमको -3 जाना है, 3 पीछे जाना है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, -2 तक आएंगे। तो यहाँ से उठाओ गाड़ी, चल मेरी गाड़ी छक छक छक, यहाँ पर आओ और यहाँ -2 पर गाड़ी आ गई। गाड़ी इधर चली थी तो गाड़ी का दिशा इधर हो जाएगा। अरे भैया ये तो और आसान है। आंसर क्या हो गया? -2। तो यहाँ पर आंसर हो गया -2। आप वैसे भी घटाओगे तो -2 ही आंसर होगा। हाँ, अब बनाने दीजिए, अब मैं बनाऊँगा। कुछ दे रहा हूँ बनाने, थोड़ा सा हार्ड भी होगा, कोई नहीं, आप बना लोगे, ठीक। बनना चाहिए आपसे, ला 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 ला, बनेगा ना? बन जाएगा। ला 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 ला। अरे कितना सारा मैंने दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप बना लोगे, ठीक। इतना सारा आपको बनाना है, सबको संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ तक तो बन गया। अब थोड़ा बातचीत हो जाए। कौन सी बातचीत? अरे बातचीत नहीं पता। सपोज अब मैंने सरस्वती का एग्ज़ाम ले लिया,
सरस्वती का एग्ज़ाम ले लिया। सरस्वती से मैंने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। उन्होंने बड़े सावधानीपूर्वक उन्होंने पाँचों क्वेश्चन का जवाब दिया। लेकिन विधाता की क्या गलती, इसमें से तो कुछ गलती होना तो था ही। अब सरस्वती का जो है ना 4 क्वेश्चन गलती हो गया। 4 क्वेश्चन क्या हो गया? गलती हो गया, रॉन्ग हो गया। और मात्र एक क्वेश्चन ही सही हुआ। अब मेरा तो पहले से रूल था। क्या रूल था? कि जितना सही क्वेश्चन है उसके लिए पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, और जो गलत बनेगा उसमें मैं 1 मार्क्स काट लूँगा। अरे भैया ये क्या है? 1 मार्क्स और कम हो जाएगा। कम होगा मतलब माइनस का सिंबल। जैसे यहाँ पर 2 टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी में 1 टॉफ़ी कम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं या 1 घटाते हैं? सोचो, 2 टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी में 1 टॉफ़ी निकाल लिए तो 1 घटेगा ना, जितना निकालते हैं। मतलब जो संख्या हम घटा रहे होते हैं उसे माइनस का सिंबल लगता है। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर आप गलती बनाओगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। काटने का मतलब है कम करना। जब कम करेंगे, घटाएंगे, तो वहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा। हाँ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मेरे साथ भैया आप बहुत गलत किए। क्यों? गलती पर एक क्वेश्चन काट लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वैसे मेरा 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन में से मेरा क्या हो गया? 4 क्वेश्चन गलत हो गया और 1 क्वेश्चन सही हुआ। अब 1 क्वेश्चन सही मतलब हमको 2 मार्क्स सही का मिल गया। हाँ भैया, सही का कितना मार्क्स मिला? 2 मार्क्स हमको सही का मिल चुका है। अब मैंने गलत क्वेश्चन 4 कर दिए। लो, अब 4 क्वेश्चन गलती का कितना मार्क्स कट गया? मेरा मार्क्स आ गया 4 मार्क्स मेरा कट गया, मतलब घट गया। जब 4 मार्क्स मेरा घट गया तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? अब आप बोलोगे भैया टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स तो मुझे पता है, -4 और 2 इस दोनों को ऐड करना होगा। क्यों ऐड कर रहे हैं? जस्ट लाइक अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 4 मार्क्स और किसी सब्जेक्ट में 3 मार्क्स मिलते हैं, टोटल मार्क्स, इस दोनों को आप ऐड करते हो। उसी तरह इस दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो -4 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। अब कितना होगा नहीं पता, मुझे जोड़ने घटाने माइनस वाले में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम संख्या रेखा पर देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। संख्या रेखा तो सीखे हैं ना। पहले -4 कहाँ पर है इसकी तलाश में हम लोग लग जाएंगे और हमको -4 मिल भी जाएगा। कहाँ पर है पता है? यहाँ पर है -4। जब -4 मिल गया तो +2 करना है, मतलब 2 कदम हमको आगे चलना है। प्लस मतलब हुआ इधर चलना, दाएं साइड चलना, और माइनस मतलब हुआ बाएं साइड चलना। ये हमेशा ध्यान में रखना। जब भी हम लोग प्लस बोलेंगे कहाँ चलना है? प्लस मतलब हुआ दाएं साइड चलेंगे, इधर चलेंगे। और जब भी माइनस कहेंगे इसका मतलब हुआ बाएं साइड चलेंगे, इधर चलेंगे। इस बात को दिमाग में डालो। मैंने वहाँ पर नहीं बताया, मुझे लगा आपको पता होगा। कोई बात नहीं, फिर से समझो। जब भी मैं प्लस बोलूँगा तो कहाँ जाना है? इधर चलना है। और जब मैं माइनस बोलूँगा तो किधर चलना है? इधर चलना है। अब यहाँ पर +2 है, इसका मतलब किधर चलेंगे? इस साइड। तो -4 से 1 और 2, तो कहाँ पर पहुँच गए? -2 पर पहुँच गए। हाँ भैया, रास्ता इधर था तो रास्ता का डायरेक्शन इधर कर दिए। इसका मतलब हुआ कि इसका रिजल्ट हो गया -2। मतलब हमको मात्र -2 मार्क्स मिले। अब तो -0 से भी कम मार्क्स। अरे भैया ये क्या, इससे बढ़िया मैं कोई जवाब ही नहीं देता। कम से कम -2 से भी तो अधिक हमको मार्क्स मिलता। ये गलत किया, ये मेरे साथ गलत हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में ट्राई करना आपको। हाँ जी। अच्छा आप भी बनाओगे? क्या बनाओगे? अगर इस 5 क्वेश्चन में से सरस्वती का टोटल सही उत्तर मान लो 4 प्रश्न हो जाता। ओह 4 प्रश्न, 4 क्वेश्चन सही उत्तर होता। और गलत उत्तर करीबन करीब कितना हो जाता? 1 क्वेश्चन गलत उत्तर हो जाता। तो कुल मार्क्स कितने मिलते ये आपको बताना है। ठीक है, कुल मार्क्स
मार्क्स मतलब अंक हुआ ना। कुल अंक कितना होता है ये आपको बताना है। कैसे जानोगे? तो बनाने का तरीका देख लो। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ आप लिखोगे सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना होगा? अंतर लिख दिया मैंने। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर कितना है? 4 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पर कितना अंक मिल रहा है? हर एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिल रहा है, दिख रहा है आपको? तो जितना सही हुआ, सही 4 क्वेश्चन हुआ, चारों क्वेश्चन पर 2-2 अंक मिलेगा। इसका मतलब आपको टोटल 8 अंक मिले। हाँ, अगेन गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। गलत उत्तर के लिए कितना प्राप्त अंक हुआ? अब गलत उत्तर कितना हुआ मेरा? एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो एक क्वेश्चन में कितना अंक घटेगा? गलत उत्तर में 1 अंक घट रहा है, तो एक क्वेश्चन में मेरा 1 अंक कम, मतलब हर एक क्वेश्चन में -1 अंक कम होगा। अगर 2 गलत होता तो 2 गुना -1 करते, अगर 3 गलत होता तो 3 गुना -1 करते। हाँ जी, तो यहाँ कितना हो गया? -1 अंक, -1 घट गया। ओ ये बात है, इसका मतलब कुल प्राप्त अंक, कुल कितना प्राप्त अंक हुआ? कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 8 और -1, 8 और -1 को जोड़ देंगे। जोड़ना है, ये तो मुझे आता है भैया। यहाँ प्लस और माइनस दोनों का चेहरा नहीं मिल रहा। जब चेहरा नहीं मिलता तो हमेशा हम माइनस लगाते हैं। यहाँ पर 1 पहले से था तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 8 - 1, इसके लिए हम संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। अब संख्या रेखा, इसमें आपको संख्या रेखा बना करके इसका रिजल्ट लेना है। संख्या रेखा तो आता है 0, मान लो यहाँ पर 8 हुआ, करते करते यहाँ पर 8 हुआ, ठीक, यहाँ पर 7। अब 8 में 1 घटाना है, ये 8 है, 8 में 1 कम होगा, इधर आएंगे। -1 का मतलब किधर हुआ? बाएं आना, इस साइड आना। तो 8 से स्टार्ट करेंगे और 1 इधर आकर के रुक जाना है। कहाँ पर आ गए? 7 पे आ गए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान। इसका मतलब हमको टोटल कितना अंक प्राप्त होगा? 7 अंक टोटल प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ वैष्णवी। इसी को अगर आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो यहाँ बड़े प्यार से आप लिखोगे क्या? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स फॉर राइट आंसर या राइट क्वेश्चन, ठीक। अगेन टोटल मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है? इसी को आप बोल सकते हो टोटल मार्क्स के जगह पर गेट मार्क्स भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर टोटल मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो जी, इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। सपोज आपका राइट क्वेश्चन या राइट आंसर, सही उत्तर है आपका, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए। सही क्वेश्चन है आपका 3 क्वेश्चन सही है, और गलत क्वेश्चन है, गलत उत्तर है आपका 2 क्वेश्चन गलत है। वाह, कितना आसान है। फिर सही उत्तर है आपका, सपोज 5 क्वेश्चन सही हो गए, गलत उत्तर तो 0 होगा। तो कितना अंक आपको प्राप्त होगा वो बताना है। अगेन 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 अगेन, अभी रुको, अभी कहाँ ख़त्म हुआ है। सही उत्तर सपोज आपका 3 क्वेश्चन सही है और गलत उत्तर आपने दिया है मात्र 1 क्वेश्चन गलती दिया है। आप बोलोगे भैया यहाँ तो टोटल 4 क्वेश्चन ही पूरे हैं, 5 क्वेश्चन तो नहीं पूरा। मतलब 3 क्वेश्चन का सही उत्तर, 1 क्वेश्चन का गलत उत्तर और 1 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, उसको ना गलत बनाया ना सही बनाया। इसका मतलब उसमें आपका नंबर नहीं घटेगा। हाँ, दिमाग। और एक लास्ट क्वेश्चन आप बनाओगे, सही उत्तर आपका मात्र 2 क्वेश्चन हुआ और गलत उत्तर भी आपने मात्र 1 क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया। चलो, इतना सा क्वेश्चन आप इस तरह बनाओगे, बन जाना चाहिए। चलो जी, हम लोग आज पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर लिए ना। अब थोड़ा घूमने फिरने चला जाए। चलते हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए थोड़ा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कहाँ चला जाए घूमने के लिए? बोलो कहाँ? गोवा चलोगे? गोवा? गोवा चलो, तब गोवा भेजा जाए।
किसको भेजें गोवा, किसको, मैं नहीं जाऊँगा। चलो वैष्णवी को मैं गोवा भेज देता हूँ। वैष्णवी गोवा जाएगी। चलो, अब वैष्णवी को गोवा मैंने भेज दिया। अब गोवा में वो जाएगी, वहाँ पर गाना स्टार्ट करेगी। ओ गोवा आए हैं, गोवा वाले बीच पे मैं जाऊंगी जीप से, ठंडी ठंडी पानी पियेंगे। ओ ये क्या गाना गा रहे हो? हाँ, गोवा गए हो घूमने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी करना है। चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं। बताओ गोवा, गोवा में पूछ रहा हूँ बताओ वैष्णवी, तुम गोवा चली गई, वहाँ का तापमान क्या है? भैया वहाँ का तापमान, अरे बताना भी है ना, वहाँ पढ़ाई लिखाई करना है ना तुमको, या घूमना है फिरना है? पढ़ाई लिखाई भी करना है। हाँ जी। अगेन वैष्णवी बोलेगी, हाँ भैया वहाँ का तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस। और आज का दिन है, आज का दिन क्या है? आज है आपका मंगलवार। हाँ, आज मंगलवार का दिन है और आज 29 डिग्री सेल्सियस है। तो छोटी, मैं गूगल पर देख रहा था कि गोवा में जो है ना, गोवा में बुधवार को, जो कि कल है आपका, बुधवार को आपका 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। तो बताओ वैष्णवी, वहाँ पर बुधवार को गोवा का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का तापमान क्या होगा? तो वैष्णवी बोलेगी, भैया वहाँ का तापमान क्या होगा? क्या होगा तापमान वहाँ का? अभी 29 डिग्री सेल्सियस है। अभी कहाँ पर है? अभी है भैया 29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं 5 डिग्री और बढ़ जाएगा, तो 5 इधर करें कि इधर करें? 5 डिग्री बढ़ रहा है। जब भी मैं कहूँगा बढ़ना या प्लस करो, तो हमेशा इधर भाग बढ़ना है आपको, दाएं तरफ। तो 29 के दाएं तरफ 5 और बढ़ोगे, मतलब उसमें ऐड करना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? बढ़ना मतलब प्लस, घटना मतलब माइनस। यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 29 में आप 5 को ऐड कर दोगे। इसका मतलब बुधवार को वहाँ का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अच्छा ये तो बात हुआ। और मैं एक चीज़ और देख रहा था कि वहाँ पर गोवा में ही जो रविवार गया, रविवार रविवार को वहाँ का तापमान जो है ना, कितना था? 7 डिग्री सेल्सियस कम था। 7 डिग्री सेल्सियस क्या था? कम था। तो आपको ये बताना है कि वहाँ का तापमान क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया जैसे ही कम मतलब घटा है, मतलब माइनस का सिंबल लगेगा। यहाँ तो आपने पहले से ही माइनस का सिंबल लगा दिया, इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुआ। अगर आप माइनस नहीं भी लगाते ना, फिर भी मैं यहाँ पर उसको माइनस ही करता। अब ऐसा नहीं कि भैया बोले हैं कम हो गया, हाँ 29 डिग्री सेल्सियस है, कम मतलब यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ -7 डिग्री है। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस 7, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने यहाँ पर पहले ही माइनस लगा दिया, मतलब आपको परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे होगा, -7 डिग्री सेल्सियस मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तापमान। ठीक है, अगर मैं इस तरह भी लिखूँगा तो आपको समझना है कि तापमान कम हो रहा है। अगर हम लोग आगे में माइनस लगा देंगे, उसका मतलब भी समझना है कि तापमान कम हो रहा है। ओह समझ में आ गया भैया। अब कितना होगा तापमान? वहाँ का हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकला? इस 29 में इस 7 को हम लोगों ने घटा दिया। अच्छा जी, अब तुम गोवा गई घूमने के लिए, अब तुम्हारे पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब तुम यहाँ से निकली गोवा में ही, एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक। अब बैंक में वहाँ पर आपने टोटल 2000 रुपये जमा कर दिए। 2000 रुपये? हाँ जी, आपने कितने रुपए जमा किए? टोटल के टोटल 2000 रुपये यहाँ पर आपने बैंक में जमा कर दिए। फिर अगले दिन क्या होता है? नेक्स्ट डे आपके मन में विचार आता है, यहाँ मैं घूमने फिरने आई थी, पैसा तो मैंने बैंक में जमा कर दिया, मैं घूमूंगी फिरूंगी क्या? चलो पैसा निकाला जाए। क्या किया जाए? पैसा निकाला जाए। आप उस पैसे से 2000 रुपये से 1600 कुछ रुपए, मान लो 80 रुपये आपने उस पैसे से निकाल ली।
अब 1680 निकाल लिए, तो बताओ ये 1680 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो आप बोलोगे भैया इतना तो मुझे पता है, अगर कोई चीज़ जमा पैसे से मैं निकाल रहा हूँ पैसा, तो पैसा कम होगा, पैसा घट रहा है, इसका मतलब 1680 माइनस में होगा। मतलब निकालना मतलब इसको माइनस में डिनोट करना, जमा करना मतलब इसको प्लस में डिनोट करना। ये तो इतना तो मुझे आता है। इसका मतलब बैंक में अब आपके पास कितना रुपए बचा? तो बोलोगे भैया बैंक में मेरे पास कितना रुपए बचा होगा? 2000 रुपये पहले से था और 1680 तो मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास कितना बचा, कितना बचा? दो नौ, यहाँ पर एक, मतलब 220 ही मेरे पास बचा। कितना कम रुपए, 220 कैसे हो गया? हाँ, इसके पास 9 था ना, 9 यहाँ 3 होगा ना। देखो ये गलती क्यों हो रहा है बार बार मुझसे। चलो यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब मेरे पास 320 ही बचा। बहुत कम रुपए हैं, थोड़े से पैसे मुझे कम निकालने थे। वैष्णवी सोच रही होगी मन में, अच्छा कोई बात नहीं, निकाल ली, खर्चा वर्चा कर लेते हैं, माँ जी पूछेगी थोड़ा डांट सह लेंगे। वैसे कोई परेशानी नहीं है, घर में डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ तक में तो परेशानी आपको नहीं होगा। यहाँ तक में भैया कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो बहुत मज़ा आया। गोवा भी घूमे, बीच पे भी गए, ठंडा ठंडा पानी भी पिए, फ़ोटो भी खिंचवाए। अब मेरे और क्या, साथ ही साथ खर्चा वर्चा भी बहुत चला भैया। जब वहाँ से तुम आई इतना कुछ सुनाई। अच्छा अच्छा छोड़ो ये सारी बातें डैट इज, इसके लिए मैं बाद में आपसे पूछ लूँगा वहाँ पर आपने क्या क्या किया। पहले हम लोग आगे सीख लेते हैं। अब हम लोग मैजिक स्क्वायर के बारे में देखेंगे। ये मैजिकल स्क्वायर मतलब मायावी वर्ग। ओ मायावी दानव, ये राक्षस सब के बारे में क्यों सुना रहे हैं भैया? मायावी दानव, दानव कह रहा हूँ मायावी वर्ग, ये वर्ग मायावी क्या है? एक ऐसा वर्ग है मेरे पास, एक ऐसा वर्ग है मेरे पास। मैं पहले वर्ग बनाता हूँ। ओह, ये वर्ग कैसा बना रहे हैं भैया जी आप? इस वर्ग में तो मैं हर में संख्या भरूंगा। जैसे यहाँ पे 1 -10, यहाँ पर 0, -4, -3 एंड -2 एंड -6, फिर 4, फिर -7। इस तरह हमने इसमें संख्या को भर दिया। अब मैं सोचूंगा, मैं बोलूँगा कि आपको ये करना है कि आपको हर एक रो, ये पूरा टर्म जोड़ना है, ये पूरा टर्म जोड़ना है, ये पूरा टर्म जोड़ना है, ये पूरा टर्म जोड़ो, ये पूरा टर्म, ये पूरा कॉलम जोड़ो। तो देखोगे आपके पास सब जगह एक ही आंसर आएगा। इसका चाहे आप डायगोनल भी जोड़ो और कोना कोनी भी जोड़ो, आपका एक ही आंसर आएगा। अरे भैया ये बात है, पहले मैं इसको जोड़ता हूँ। पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं, जोड़ा जाए। क्या है? 1 -10। इस तरह बनाओगे आप और चेक करोगे ये मायावी वर्ग है कि नहीं। मैं क्वेश्चन भी दूंगा। अच्छा भैया, सबको जोड़ना है ना, या मैं घटा क्यों दिया? अरे जोड़ना था ना इसको। चलो जी, अब जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस माइनस, चेहरा सेम मिल रहा है, चेहरा सेम मिल रहा है, पीटूंगा अभी। सरस्वती यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चेहरा सेम नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ 10 का 10, अब प्लस 0 है तो प्लस 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं क्या, जितना प्लस वाला है, 1 का चिन्ह है प्लस में, तो प्लस वाला और ये प्लस वाला, मतलब ए गो प्लस और 0 को प्लस, के गो प्लस, एक ही प्लस। यहाँ -10 है तो -10। अब यहाँ पर प्लस माइनस जब एक साथ आ जाता है तो वहाँ पर हमको घटाना, एक साथ नहीं है, अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे घटाना होता है। प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, बड़ा में छोटा घटाएं तो 10 में 1 गया 9। अब किसका चिन्ह आएगा? जिसका चिन्ह मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो। संख्या किसकी ज़्यादा है? 10 की। 10 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अरे भैया ये बात था। अगेन ये तो कॉलम हो गया। अब इस कॉलम की, कॉलम कर रहा हूँ मैं, अब इस रो की बात करूँगा। इस रो में क्या क्या है? इस रो नहीं है, इस रो, इस वाले रो में क्या क्या है? इस रो तो आपका जो कि रॉकेट ये सब जो लॉन्च करता है वो वाली कंपनी हो गई इस रो। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखो -4, इसको जोड़ना है, फिर -3 को जोड़ना है, फिर अगेन -2 को जोड़ना है। अरे भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। यहाँ -4 है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो -4 का -4।
यहाँ पर प्लस माइनस साथ में आ गया। जब प्लस माइनस साथ में, पहले देखेंगे चेहरा मिलत है कि ना मिलत है, तो चेहरा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा तो माइनस लगा दिए, -3। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस साथ में आ गया, चेहरा मिलत है नहीं मिलत है, तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 2। जब चेहरा मिलेगा तब प्लस लगाना है, चेहरा मिलेगा तो प्लस लगाना है। हाँ जी भैया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 4 को माइनस, 3 को माइनस, 2 को माइनस, के को माइनस, 4 को माइनस, 3 को माइनस, 2 को माइनस, 4 2 6 3 9, 9 को माइनस, मतलब यहाँ पर भी -9, यहाँ पर भी -9। हमको तो लगता है सबका -9 होगा। भैया चलिए इसका देखा जाए, क्या है, -6, फिर 4, फिर -7, सबको जोड़ना है तो जोड़ा जाए। यहाँ पर भी जोड़ें, प्लस और माइनस साथ में आया तो इसको कोष्ठ में ले लेंगे। समझ में नहीं आएगा ना, तो जहाँ पर -7 है उसको पहले कोष्ठ में लिख लेंगे। हाँ जी, फिर से देखो, यहाँ -6 है तो -6, आगे में कुछ नहीं है तो यहाँ -6 का -6, यहाँ +4 है तो +4। हाँ जी, अगर यहाँ पर प्लस और माइनस साथ में आ गया, जब प्लस माइनस साथ में आएगा देखेंगे चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चेहरा नहीं मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ 7 का 7। अगेन पहले देखेंगे कौन कौन प्लस में है, यहाँ सिर्फ 4 प्लस में और कोई प्लस में नहीं है, तो सिर्फ 4 को प्लस में लिख लिए। अगेन 6 माइनस में और 7 माइनस में, 6 को माइनस और 7 को माइनस, के को माइनस, 6 को आम, 7 को आम, के को आम, बोलो कि 13 को आम तो 13 को माइनस। ठीक, जब प्लस और माइनस साथ में रहेगा तो क्या करना है हमको, क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे, 13 में 4 गया, 9 हुआ। अब 9 का चिन्ह क्या लगाना है, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो हमको पता ही है जिसकी संख्या ज़्यादा हो। यहाँ पर 13 की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो इसका ही चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर माइनस हो गया। अगेन ये हमारा तीनों रो कंप्लीट हो चुका है इस मायावी वर्ग का, मैजिकल स्क्वायर। अगेन अब इस रो को देखना है, अब इस रो को देखो, यहाँ पर क्या क्या है इस पूरे रो में, फिर मैं रो कह रहा हूँ, ये कॉलम है ना, इस कॉलम में क्या क्या है इसको देखो। यहाँ पर 1 है, अगेन फिर -4 है तो -4 को जोड़ो, फिर अगेन क्या है, -6 है तो -6 को जोड़ो। मज़ा आ रहा है भैया, जोड़ घटाव का काम जो देते हैं ना, बहुत परेशानी है। यहाँ देखो 1 का 1, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस से साथ में आ गया, लेकिन चेहरा नहीं मिल रहा तो यहाँ पर माइनस हो गया, चेहरा नहीं मिलेगा तो माइनस, चेहरा मिल जाएगा तो प्लस, एक जैसा रहेगा तो प्लस, एक जैसा अगर नहीं रहेगा तो माइनस। ओ भैया कितना कन्फ्यूजन है, यहाँ 4 का 4, यहाँ प्लस माइनस नहीं मिल रहा तो यहाँ माइनस, यहाँ 6 का 6। अब देखो 1 का चिन्ह है प्लस, प्लस और कोई है नहीं है तो +1, 4 को माइनस, 6 को माइनस, के को माइनस, 10 को माइनस, जब प्लस माइनस साथ में रहेगा तो घटेगा, 10 में 1 गया 9, सबसे बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस। ओह समझ में आ गया भैया। अब जो है सेकेंड कॉलम को देखेंगे, सेकेंड कॉलम क्या है, यहाँ पर -10 है, फिर -3 है, फिर 4 है, +4 है, अगेन -10, फिर -3, फिर +4। क्या किया जाए, इस सबको जोड़ना था ना, ये -10 को, -3 को, इस सबको जोड़ना था, यहाँ जोड़ का निशान देंगे ना, तो जोड़ का निशान दे दिए। चलिए जी, तो पहले कोष्ठ तोड़ेंगे, जानते हो बात, सिर्फ मैं आपको रूल समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट कर लेंगे ना, रिजल्ट वही आने वाला है। देख लो, -10 -3, -13, -13 में +4, -9, रिजल्ट वही आएगा। मैं कोष्ठ लेकर के बार बार आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको कोष्ठ को हटाने का तरीका समझ में आ जाए। समझ में आया, वरना हम लोग सिर्फ डायरेक्ट यही लिखेंगे और अपना रिजल्ट लेते आएंगे। ये एक्स्ट्रा टर्म हम लोग लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। भले ही थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में, मैं मानूंगा कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में, लेकिन जब जिससे भविष्य में दिक्कत ना हो वो चीज़ मैं अभी करवाऊँगा। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले हम लोग कोष्ठ तोड़ेंगे, तो -10 है, कोई प्लस नहीं है आगे में, सीधा -10 का -10, फिर प्लस माइनस माइनस होता, यहाँ 3 का 3, यहाँ +4। देखो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे -10, -3 और +4, लेकिन हम लोगों ने इस टर्म को एक्स्ट्रा लिखा समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला कौन है, ये है, माइनस वाला ये है, आप किसी को लो, हम प्लस वाले को ले लेते हैं,
4 को प्लस और कहीं प्लस है नहीं है, तो +4। फिर माइनस वाले को लेंगे, 10 को माइनस, 3 को माइनस, के को माइनस, 13 को माइनस। हाँ भैया, अगर अगेन 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 यहाँ पर प्लस और माइनस साथ में आया, इसका मतलब है घटेगा। 13 में 4 किया 9, चिन्ह किसका आएगा? माइनस वाले का। उसी तरह आपको ये भी करना है, कर देता हूँ 0 प्लस फिर -2 को जोड़ना है, फिर अगेन -7 को जोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? अगेन देखो 0 प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। देखो चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा चेहरा, प्लस और माइनस का चेहरा नहीं मिल रहा, इसका मतलब माइनस हो गया। यहाँ 2 का 2, प्लस और माइनस चेहरा नहीं मिल रहा तो माइनस हो गया, 7 का 7 इक्वल टू, यहाँ देखो 0 तो 0 हटाओ इसको, 2 को माइनस, 7 को माइनस, के को माइनस, बोलो के को माइनस, 9 को माइनस, 9 को माइनस। मज़ा आ गया, ये भी हो गया। अब इस डायगोनल को देखो इस डायगोनल को, दिख रहा है? ओ भैया ये क्या बना दिया आपने? अब डायगोनल का काम करेंगे। डायगोनल में क्या क्या है? 1 है, फिर -3 है, फिर -7 है। हाँ जी, करो सॉल्व करो। तो 1 प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, फिर प्लस माइनस माइनस। देखो पहले इसको आप अपने से सॉल्व करना, फिर बनाना। देखना भैया क्या कर रहे हैं, पहले अपने से सॉल्व करना। मैं पहले बता रहा हूँ, पहले इस सब का वैल्यू अपने से निकालना, फिर देखना क्या सही में भैया की तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो बराबर बराबर आकर के आगे निकल जाना, ठीक है। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 7 कितना हुआ? 1 कितना हो गया था? -10 इक्वल टू -9। अब तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगेन एक ये बचा लास्ट, इधर जगह नहीं बचा, इधर में कर लेता हूँ। क्या क्या है? -6 है, फिर -3 है, फिर 0 है। तो क्या हो गया? प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -3 प्लस 0, तो -9। सबका -9 निकला। इसका मतलब ये मायावी वर्ग है, मैजिकल स्क्वायर है। अतः ये क्या है? मैजिकल स्क्वायर। हाँ भैया समझ में अच्छे से आया, कोई परेशानी नहीं हुआ। चलो ऐसे ही परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगेन 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 आपको ये बताना है इसके बाद वाला कि ये मायावी वर्ग है या फिर नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ये बताना होगा ये मायावी है, मैजिकल है या फिर नहीं है। समझ में आ जाएगा। गम गरे सारे सा नि सारे। अरे 1 -10 0। अच्छा 5 -1 आपकी किताब का ही मैं सवाल दे देता हूँ, ठीक है। -5 -2 और 7 था। हाँ 7 था। अगेन 0 था, 3 था और शायद -3 था। हाँ -3। चलो जी, इसको आप सॉल्व करोगे और देखोगे कि यह मायावी वर्ग है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ आपका होमवर्क होगा। क्या होमवर्क होगा? एक्सरसाइज। सिर्फ सरस्वती और दिलखुश के लिए ये होमवर्क है, ठीक। सरस्वती और दिलखुश के लिए होमवर्क, और किसी के लिए होमवर्क नहीं है, ठीक। एक्सरसाइज 1.1 का, वैष्णवी तुम्हारे लिए नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का कहाँ से कहाँ तक बनाना है आपको? 1.1 का 1 से लेकर के आप 8 तक बना लो। 8 नहीं, 8 छोड़ दो, 7 तक बना लो, ठीक है। क्योंकि 8 में शायद वो है जांच करने वाला, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक आप बनाओ, मज़े से बनाओ, क्योंकि 8 9 10 इसमें थोड़ा सा और डीप जाएंगे हम लोग। इतना सा आप कंप्लीट करो, फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आयुष तैयार है ना? आयुष नहीं, दिलखुश को मैं कल नहीं, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में बंदर बनाऊंगा। ओह मज़ा आएगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।